तो नेक्स्ट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो है 10.4। वो हमें कहता है अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास जो स्टील का ब्रिज है वो कितना एक्सपैंड कर रहा है 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डेज, जब बहुत ही ज्यादा गर्मी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जून जुलाई अगस्त के अंदर हमारे पास होता है, तो इन दिनों के अंदर हमारे पास वो जो ब्रिज है उस गर्मी की वजह से एक्सपैंड कर रहा है 5 सेंटीमीटर। देन हमारे पास इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, लेकिन जो ब्रिज की कैपेसिटी है, सलाहियत है एक्सपैंड करने की जो बनाई हुई है इंजीनियर ने, वो है 100 मीटर की। व्हाट इज दी टेम्परेचर चेंज, तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज जो है इसके लिए कितना आना चाहिए, ये आपको क्या करना है यहाँ पे मेजर करना है। तो हमारे पास डेल्टा एल जो गिवन है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। इसको आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास वो जो ओरिजिनल एक्सपैंड करता है जो कि इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है वो हमारे पास है 100 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए जो कि हमारे पास है डेल्टा टी। आप लोगों को क्या करना है, मेजर करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास हैज बीन ऑन, तो ये हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का जो है वो न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट और हमारे पास डेल्टा टी। अब ये जो अल्फा है, ये हमारे पास अल्फा जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पीछे भी देख के आए हैं कि स्टील के लिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.1 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 5 और सेल्सियस के अंदर हमारे पास गिवन होती है। सो हमारे पास क्या होगा, आपने वैल्यूज पुट कर देनी है सारी वैल्यूज। यहाँ से डाटा टी को हम लोग जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। डाटा टी को हम यहाँ करेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ से मुझे ना डेल्टा टी चाहिए। अगर यहाँ से डेल्टा टी चाहिए तो अल्फा और एल नॉट जो है इधर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फा और एल नॉट। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट कर दें। डेल्टा एल हमारे पास कितना गिवन है, डेल्टा एल हम लोग ने यहाँ पे निकाला है 0.05 मीटर। स्टील के लिए हमारे पास ये क्या वैल्यू होती है 2.1 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 5 हमारे पास। उसके बाद एल नॉट हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आ गया 100। अब आप लोगों ने क्या करना है, 100 को जो है 2.1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 100 को 2.1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 120 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 5। प्रीफिक्स एज इट इज 100 को 2.1 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आ गया 120 आ गया। 0.5 को जो है 120 के ऊपर जब हम लोग डिवाइड करते, अब आपने क्या करना है कि 0.05 जो है इसके ऊपर डिवाइड कर देना है 120 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 0.00416 के अंदर आपके पास कुछ आंसर ऊपर जाएगा तो फिर 6 हमारे पास पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा मीटर, और ये मेरे पास आ गया सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया, सेल्सियस ऊपर की तरफ जाकर पॉजिटिव में आ गया। अब पॉइंट को आपने लेफ्ट से राइट की तरफ इवॉल्व करना है 5 टाइम, 1 2 3 4 5। 5 टाइम जब हम लोग पीछे की तरफ आएंगे तो ये 41.6 क्रॉस 10 की पावर 5 और 10 की पावर नेगेटिव 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो आपका जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली वो कितना होगा 41.6 सेल्सियस तक का जो है आप लोगों को क्या होगा टेम्परेचर होगा। जब हमारे पास एक्सपेंशन कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो लोगों को नेक्स्ट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 10.5। तो हम ये देख लेते हैं कि 10.5 न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं।
वो हमें कहते हैं कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस। हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी एक आयरन बार जिसका वेट मैस कितना है 2 kg, उसको 20 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक लाने के लिए। जब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन है वो हमारे पास 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि हमें कितनी हीट चाहिए होगी। सबसे पहले हमारे पास होता है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के अंदर आपको जो चीज गिवन है वो एक तो हमें मैस गिवन है, वो हमारे पास है 2 kg। उसके बाद आप लोगों के पास टेम्परेचर गिवन है जो हमारे पास है T1 वो है 20 सेल्सियस और जो T2 है वो हमारे पास है 100 सेल्सियस। सबसे पहले हम लोग चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है T2 नेगेटिव T1 इज इक्वल टू 100 सेल्सियस नेगेटिव 20 सेल्सियस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 सेल्सियस के अंदर। ओके, तो आयरन के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास है 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इसको हम जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ना हीट की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो होता है Q M C और डेल्टा T। यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। M हमारे पास कितना है 2 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है 450 जूल पर किलोग्राम और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है 80 सेल्सियस का, 80 सेल्सियस। तो यहाँ से इसको आप जब सॉर्ट आउट करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग, तो हमारे पास आएगा 72,000 जूल हमारे पास। ठीक है, और अगर आप लोगों को अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है तो हमारे पास पॉइंट जो है वो यहाँ पे गिवन है। पॉइंट को 3 टाइम पीछे की तरफ लेके आए 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 क्रॉस 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, और 10 की पावर 3 जो है वो हमें पता है किलो के इक्वल होता है। सो आपके पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 72 किलो जूल। तो इतनी हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी किसी भी आयरन बार के टेम्परेचर को 20 से 100 सेल्सियस तक लाने के लिए। तो आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। तो न्यूमेरिकल जो है वो है 10.6। वो हमें कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस के 500 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 0 सेल्सियस अगेन टू एट वाटर एट 0 सेल्सियस। के वो 0 सेल्सियस के ऊपर आके हमारे पास क्या बन जाए, वाटर बन जाए। हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू है आइस के लिए वो गिवन है जो कि 3.36 + 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो इसका जो गिवन डाटा है हमारे पास वो हमारे पास एक मैथ गिवन है, वो हमारे पास है m, वो हमारे पास है 500 ग्राम। मैथ कभी भी हमारे पास ग्राम में नहीं होता, किलोग्राम में होता है। इसको आपको क्या करना है 1000 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो वैल्यू आपकी किलोग्राम के अंदर चेंज हो जाएगी। 2 के साथ कैंसिल, 5 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो m है हमारे पास वो 0.5 किलो ग्राम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हीट रिक्वायर्ड है जो कि हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास HF गिवन है आप लोगों को, वो हमारे पास है हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड है जो कि हमारे पास है 3.36 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। हमें क्या करना है हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो फाइंड आउट करनी है, Q जो है वो फाइंड आउट करना है आप लोगों को यहाँ पे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला रीड किया हुआ है वो हमारे पास है HF इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M। यहाँ से अगर मुझे Q चाहिए तो M इधर डिवाइडेड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू MH
एफ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ की वैल्यू हमारे पास है 0.5। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये हमारे पास है 3.36 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ओके, जब आप क्या करेंगे 3.36 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के पास ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1.68 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम के अंदर आएगा। ठीक है, किलोग्राम और एक हमारे पास एक किलोग्राम का कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास। तो रिमेनिंग हमारे पास जो चीज यहाँ पर रह जाएगी वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू 1.68 क्रॉस 10 की पावर 5 जो 10 की पावर 5 को मुझे यहाँ से खत्म करना है तो 5 टाइम पॉइंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, राइट की तरफ लेके जाना होगा। तो ये हमारे पास 168 क्रॉस 10 की पावर 5 पहले ही था, 5 टाइम आप लोगों ने पॉइंट को रिवॉल्व किया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 हमें पता है किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो 168 किलो एंड क्रॉस 10 की पावर 0 एंड जूल, तो 10 की पावर 0 जो है वो हमारे पास इक्वल होती है जूल पे, तो हमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो 168 एंड ट्रिपल 0 जूल। तो हम लोग को क्या करना होगा कि इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी जब आप लोग क्या करेंगे 500 ग्राम आइस को किस चीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पानी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 10.7 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों को, वो हमें कहता है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस। हमें कितनी हीट दरकार होगी कि हम 1 kg ऑफ वाटर को जो है वो किस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दें, वेपराइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दे। कितने टेंपरेचर के ऊपर, 100 सेल्सियस टेंपरेचर के ऊपर। जबकि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास गिवन होती है 2.26 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम, वो कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर जो है वो कैलकुलेट की। सबसे पहले हम लोग इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास एक तो मैथ गिवन है, मैथ हमारे पास कितना है 1 kg, और उसके बाद टेम्परेचर गिवन है जिसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है हमारे पास, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस हमारे पास है वाटर 2.26 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम है। हमें क्या निकालना है, हीट निकालनी है। तो आप लोगों का प्रीवियस फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा जो कि अभी हम यूज करके आए हैं, जो कि हमारे पास HV इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M। यहाँ से आप लोगों को हीट चाहिए तो M डिवाइडेड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M H और V हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज पुट कर देनी है। M हमारे पास कितना है 1 क्रॉस HV हमारे पास कितना है 2.26 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। 2.26 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास ये जो हीट है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 2.26, इसका जो यूनिट था वो हमारे पास था किलोग्राम, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास रह गया जी क्रॉस 10 की पावर 6 जूल, और 10 की पावर 6 जो होता है वो हमें पता है मेगा के इक्वल होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के साथ। सो हमारे पास Q इज इक्वल टू 2.26 मेगा जूल। तो इतनी हीट आप लोगों को क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी 1 kg ऑफ आइस को चीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वेपराइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है चैप्टर नंबर 11 अपना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है